संसार में रहने वाले साधक का आदर्श। तांत्रिक शव साधना में साधक को शव की छाती पर बैठकर साधना करनी पड़ती है। उक्त शव साधना करते समय साधक को पास ही में चना, चबैना और मदिरा लेकर बैठना पड़ता है। साधना के समय बीच में यदि शव जाकर मुंह फाड़े तो उस समय उसके मुंह में कुछ चना और मदिरा देना पड़ता है। ऐसा करने से फिर वह स्थिर हो जाता है, अन्यथा वह साधक को डराकर साधना में विघ्न उत्पन्न करता है। इसी तरह तुम्हें संसार में रहकर साधना करनी हो तो पहले संसार की कुछ जरूरी मांगों की पूर्ति का प्रबंध कर लो, अन्यथा यह संसार रूपी शव तुम्हारी साधना में विघ्न डालेगा। संसार में धन की जरूरत है तो सही, परंतु उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं। यथेच्छा लाभ संतुष्ट रहना। अपने आप जो मिल जाए उसी में संतोष करना सबसे अच्छा भाव होता है। संचय के लिए ज्यादा सोचना मत। जिन्होंने अपना नाम, प्राण, मन प्रभु को सौंप दिया है, जो उनके भक्त हैं, शरणागत हैं, वे लोग यह सब इतना नहीं सोचा करते। उनके पास जैसी आय वैसा ही व्यय। रुपया एक ओर से आता है, दूसरी ओर से खर्च हो जाता है। एक गृहस्थ भक्त: महाराज, क्या मुझे ज्यादा पैसा पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए? ठाकुर: हाँ, यदि तुम विवेक विचार के साथ संसार धर्म का पालन करो तो ऐसे संसार के लिए आवश्यक धन कमा सकते हो। पर ख्याल रहे कि तुम्हारी कमाई ईमानदारी की हो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है, ईश्वर की सेवा करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। ईश्वर की सेवा के लिए धन कमाने में कोई दोष नहीं है। भक्त: महाराज, संसार के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है? ठाकुर: जब तक संसार में सबकी गुजर बसर का प्रबंध ना हो जाए। अगर तुम्हारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो फिर उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह जाता। ठाकुर: गृहस्थ भक्तों के प्रति तुम्हें रुपए की ओर इस दृष्टि से देखना चाहिए कि उससे दाल रोटी मिलती है, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान मिलता है। ठाकुर जी की पूजा और साधु भक्तों की सेवा होती है, परंतु धन संचय करना व्यर्थ है। मधुमक्खियां कितनी मेहनत से छत्ता तैयार करती हैं, पर कोई दूसरा ही आदमी आकर उसे तोड़ ले जाता है। स्त्री का पूरी तरह त्याग तुम लोगों के लिए नहीं है, परंतु लड़के बच्चे हो जाने पर पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए। प्रश्न: हमें तो हमेशा दाल रोटी की फिक्र करनी पड़ती है ठाकुर, हम साधना कैसे करें? उत्तर: तुम जिसके लिए श्रम करोगे, जिसका काम करोगे, वही तुम्हें भोजन देगा। जिसने तुम्हें संसार में भेजा है, उसने पहले से ही तुम्हारी खुराक का प्रबंध कर रखा है। घर, संसार, लड़के बच्चे, परिवार, ये सब 2 दिन के लिए हैं, क्यों नहीं सोचते? ताड़ का पेड़ ही सत्य होता है, फल अनित्य होते हैं, लगते और झड़ जाते हैं। कामनी कांचन का पूर्ण त्याग सन्यासी के लिए है। सन्यासियों को स्त्रियों का चित्र तक नहीं देखना चाहिए। अचार या इमली की याद आते ही मुंह में पानी आ जाता है, देखने या छूने की तो बात ही क्या। पर तुम जैसे गृहस्थों के लिए इतना कठिन नियम नहीं है, यह केवल सन्यासियों के लिए है। तुम ईश्वर की ओर मन रखकर अनासक्त भाव से स्त्री के साथ रह सकते हो, पर मन को ईश्वर में लगाने और अनासक्त बनाने के लिए बीच बीच में निर्जनवास करना चाहिए। ऐसे निर्जन स्थान पर जाकर 3 दिन या संभव ना हो तो 1 ही दिन अकेले रहते हुए व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारना चाहिए। 1 या 2 संतान हो जाने के बाद पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहते हुए सतत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, हमें शक्ति दो ताकि हम संयम और पवित्रतापूर्ण जीवन बिता सकें। संसार में रहो पर संसारी ना बनो। जैसे कि कहावत है, सांप के मुंह में मेढक को नचाओ पर सांप उसे निगल ना पाए। नाव पानी में रहे तो कोई बात नहीं,
पर नाव के अंदर पानी ना आए, वरना डूब जाएगी। साधक संसार में रहे तो कोई हर्ज नहीं, परंतु साधक के भीतर संसार ना रहे। तुम संसार में रहकर गृहस्थी चला रहे हो, इसमें कोई हानि नहीं है, परंतु तुम्हें अपना मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए। एक हाथ से कर्म करो और दूसरे हाथ से ईश्वर के चरणों को पकड़े रहो। जब संसार के कर्मों का अंत हो जाएगा, तब दोनों हाथों से ईश्वर के चरणों को पकड़ लेना। निर्लिप्त होकर संसार में रहना कैसा है जानते हो? जैसे कमल की पंखुड़ियां या कीचड़ में रहने वाली पांकाल मछली। जल में रहते हुए भी कमल की पंखुड़ियों में जल नहीं लगता, कीचड़ में रहते हुए भी पांकाल मछली के अंग में कीचड़ नहीं लगता। तुम संसार में रहो भी तो इसमें कोई विशेष हानि नहीं है। मन को सदा ईश्वर में लगाए रखकर निर्लिप्त हो संसार के कर्मों को करते जाओ। जैसे अगर किसी की पीठ में घाव हो जाए तो वह लोगों से बातचीत या दूसरे व्यवहार आदि तो करता है, पर उसका मन सब समय उस घाव की दर्द की हो रही रहता है। यदि किसी में विवेक, वैराग्य और ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग रहे तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई हानि नहीं होती। जब भगवान ने ही तुम्हें संसार में रखा है तो तुम क्या करोगे? उनकी शरण लो, उन्हें सब कुछ सौंप दो, उनके चरणों में आत्मसमर्पण करो। ऐसा करने से फिर कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। तब तुम देखोगे कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ईश्वर के दर्शन अवश्य हो सकते हैं, जैसे राज ऋषि जनक को हुए थे। परंतु कहने मात्र से कोई जनक राजा नहीं बन जाता। जनक राजा ने पहले निर्जन में जाकर कितने वर्षों तक उग्र तपस्या की थी। गृहस्थों को बीच बीच में कम से कम 3 दिन ही के लिए निर्जन में जाकर ईश्वर दर्शन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे अत्यंत लाभ होता है। एक बार कुछ ब्रह्म समाज वालों ने मुझसे कहा था, हम राज ऋषि जनक को आदर्श मानते हैं, हम लोग उन्हीं की तरह निर्लिप्त रहकर संसार में रहेंगे। मैंने उनसे कहा, जनक राजा का उदाहरण देना आसान है, पर स्वयं जनक राजा के समान बनना इतनी सरल बात नहीं है। संसार में रहकर निर्लिप्त रहना बड़ा कठिन है। जनक राजा ने पहले कितनी कठोर तपस्या की थी। तुम्हें इतनी कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, परंतु साधना करनी ही होगी, निर्जन वास करना ही होगा। निर्जन में ज्ञान भक्ति प्राप्त करके फिर संसार में प्रवेश कर सकते हो। दही एकांत में ही अच्छा जमता है, हिलाने ढुलाने पर नहीं जमता। जनक निर्लिप्त थे, इसलिए उनका एक नाम विदेह था। विदेह यानी देह बोध रहित। वे संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त थे, परंतु देह बोध का नष्ट होना अत्यंत कठिन है। इसके लिए बहुत साधना चाहिए। जनक राजा बड़े वीर थे। वे एक ही हाथ से 2 तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की, दूसरी कर्म की। संसारी लोग हमेशा जनक राजा का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जनक राजा ने संसार में रहकर ज्ञान प्राप्त किया था, परंतु समूची मानव जाति के इतिहास में जनक राजा जैसा दूसरा एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता। जनक राजा की बात अपवादात्मक थी। साधारण नियम तो यही है कि कामनी कांचन का त्याग किए बिना ज्ञान लाभ नहीं होगा। स्वयं को जनक राजा मत समझ बैठना। कितनी शताब्दियां बीत गईं, पर जगत में दूसरा जनक राजा नहीं हुआ। यदि तुम संसार में निर्लिप्त भाव में रहना चाहो तो पहले तुम्हें निर्जन में रहकर साधना करनी चाहिए। निर्जन में जाना अत्यंत आवश्यक है। 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए या कम से कम 12 दिनों के लिए तो जाना ही चाहिए। एकांत में रहते हुए ईश्वर की आंतरिकता के साथ ध्यान चिंतन करना चाहिए। ज्ञान भक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मन ही मन विचार करना चाहिए, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जिन्हें मैं अपना समझता हूँ वे केवल 2 दिन के लिए हैं,
सब चले जाने वाले हैं। भगवान ही मेरे आत्मीय जन हैं, वे ही मेरे सर्वस्व हैं। हाय, उन्हें मैं कैसे पाऊं? यही सब चिंतन करते रहना चाहिए। जो लोग किसी को पूजा उपासना करते देख उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, धर्म की या धार्मिक व्यक्तियों की निंदा करते हैं, साधना की अवस्था में ऐसे लोगों से दूर रहना। यदि तुम हाथ में तेल लगाकर कच्चे कटहल को काटो तो तुम्हारे हाथ में उसका दूध नहीं चिपकेगा। इसी तरह यदि ब्रह्म ज्ञान लाभ कर लेने के बाद संसार में रहो तो तुम्हें कामनी कांचन की बाधा नहीं होगी। जहाज में कंपास का कांटा सदा उत्तर की ओर रहता है, इसलिए जहाज की दिशा में भूल नहीं होती। इसी प्रकार यदि मनुष्य का मन भी सदा ईश्वर की ओर रहे तो उसे संसार सागर में दिशा चूकने का भय नहीं रहता। जैसे लुकी लौकुहल के खेल में अगर कोई ढाई को छू ले तो उसे चोर नहीं बनना पड़ता, वैसे ही मनुष्य यदि एक बार भगवान के चरण कमलों को छू ले तो वह संसार बंधन में आबद्ध नहीं होता। जैसे ढाई के छू लेने पर खेल में पकड़े जाने या दांव देने का डर नहीं रहता, वैसे ही भगवान के चरणों को छू लेने पर, उनका आश्रय लेने पर संसार रूपी कीड़ांगन में बद्ध होने का भय नहीं रह जाता। मगर को जल के ऊपरी सतह पर तैरना बहुत अच्छा लगता है, पर उसके ऊपर आते ही लोग उसे मारने की देखते हैं। बेचारा क्या करे, प्राणों के डर से मजबूर होकर उसे पानी के नीचे ही रहना पड़ता है, ऊपर नहीं आते बनता। परंतु फिर भी बीच बीच में मौका मिलते ही वह एक बार सूसू करता हुआ जल के ऊपर तैर लेता है। हे संसारी जीव, मैं जानता हूं कि तुम्हें भी सच्चिदानंद सागर में तैरने की इच्छा होती है, पर स्त्री पुत्र परिवार के बोझ के कारण तुम्हें संसार में डूबे रहना पड़ता है। परंतु फिर भी बीच बीच में मौका पाते ही भगवान का स्मरण करो, व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो, उन्हें अपना दुख कष्ट जताओ। योग्य समय पर अवश्य ही वे तुम्हें मुक्त करेंगे, आनंद सागर में तैरने की शक्ति देंगे। यदि तुम्हें कभी परिस्थिति वश किसी प्रलोभन से भरे स्थान में जाना पड़ जाए तो तुम अपने साथ आनंदमयी जननी को भी लेते जाना। ऐसा करने से तुम्हारे मन के भीतर अनेक कुविचार या बुरे काम करने की इच्छा उठने पर तुम बच जाओगे। जननी के निकट रहने पर तुम लाज के मारे बुरे काम ना कर पाओगे। संसार और ईश्वर दोनों बातें एक साथ होना कैसे संभव है ठाकुर? चिउड़ा कूटने वाली स्त्री एक हाथ से ढेकी की ओखली के भीतर चिउड़ा चलाती रहती है, दूसरे हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है, साथ ही साथ ग्राहकों के साथ लेन देन का भी हिसाब करती जाती है। इसी तरह वह एक साथ अनेकों काम करती रहती है, पर असल में उसका मन सदा ढेकी के मूसल की ओर ही रहता है, कहीं वह हाथ पर ना गिर पड़े। इसी प्रकार तुम संसार में रहते हुए सब काम करो, किंतु सतत ध्यान रखना कि कहीं ईश्वर के पद से दूर ना चले जाना। जिस प्रकार बालक एक हाथ से खंभा पकड़कर जोरों से गोल गोल घूमता है, उसे गिर जाने का डर नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर को पक्का पकड़कर संसार के सभी काम करना, इससे तुम विपत्ति से मुक्त हो जाओगे। उत्तर हिंदुस्तान की ग्रामीण स्त्रियां सिर पर एक साथ 4-5 घड़े लेकर आपस में सुख दुख की बातें करती हुई रास्ते से चलती जाती हैं। घड़े से एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। धर्म पथ के पथिक को भी ऐसा ही होना चाहिए। सभी अवस्थाओं में उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि मन ईश्वर के पद से कहीं दूर ना हो जाए। बदचलन औरत संसार में रहती हुई गृहस्थी के कामकाज में मग्न रहती है, पर उसका मन सदा ही अपने यार की ओर पड़ा रहता है। हे संसारी जीव, तुम भी संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को करते रहो, पर मन सदा ईश्वर में लगाए रखना। जिस प्रकार धनिकों के घर की दासी मालिक के बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह प्रेम से पालती पोसती है, पर मन ही मन निश्चिंत जानती है
कि इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उसी प्रकार तुम भी अपने बच्चों का प्रेम से पालन पोषण करो, परंतु मन ही मन ये जान रखो कि उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भगवान ही उनके यथार्थ पिता हैं। बाउल संप्रदाय के फकीर जैसे एक हाथ से एक तारा और दूसरे हाथ से डफली बजाते हैं और साथ ही साथ मुंह से भजन भी गाते हैं, वैसे ही हे संसारी जीव, तुम भी हाथों से संसार के काम काज करते रहो, परंतु मुंह से ईश्वर का नाम जपना ना भूलना। बड़े घर की नौकरानी मालिक के घर कोई हमारा घर कहती है, परंतु उसे हमेशा ख्याल रहता है वह उसका अपना घर नहीं है। उसका अपना घर तो दूर बर्दवान या नदिया जिले के किसी देहात में होगा। उसका मन सदा अपने गांव वाले घर पर ही पड़ा रहता है। वह मालिक के बच्चे को अपने बच्चे की तरह संभालती है और कहती है, मेरा हरी बड़ा नटखट बन गया है, या मेरे हरी को मीठा अच्छा नहीं लगता। पर वह मन ही मन सदा जानती है कि हरी मेरा कोई नहीं है, वह तो मालिक का लड़का है। यहाँ जो लोग आते हैं उनसे मैं कहता हूँ कि संसार में दासी की तरह निर्लिप्त रहो। तुम संसार में रहो पर संसार तुम में ना रहे। तुम्हारा मन ईश्वर में लगा रहे। तुम्हारा अपना घर ईश्वर के यहाँ है। मैं उनसे बार बार यही कहता हूँ कि उनकी भक्ति के लिए व्याकुल होकर उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करो। मन में सदा यह भाव रखना कि घर द्वार परिवार इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब भगवान के हैं। तुम भगवान के दास हो, उन्हीं की आज्ञा से पालन करने हेतु संसार में आए हो। यह भाव दृढ़ हो जाने पर किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं रह जाती। संसार में रहकर सब कर्तव्यों को करते हुए जो मन को ईश्वर में स्थिर रखकर साधना कर सकता है, वही यथार्थ में वीर साधक होगा। शक्तिवान पुरुष ही सिर पर दो मन भारी बोझ लादकर चलते हुए गर्दन मोड़कर राह से गुजरती हुई बारात की ओर देख सकता है। जो संसार में रहते हुए साधना करते हैं वे किले की ओट से युद्ध करने वाले सैनिक की तरह होते हैं, और जो भगवान के लिए संसार को त्याग कर चले जाते हैं वे खुले मैदान में लड़ने वाले सैनिकों की तरह होते हैं। किले के भीतर रहकर लड़ना खुले मैदान में लड़ने से काफी सरल और सुरक्षित है। शत्रु का मुकाबला करने की तैयारी के लिए पहले सैनिक लोग बैरक में ही युद्ध करना सीखते हैं। बैरक में युद्ध क्षेत्र की तरह कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार तुम लोग भी सन्यासी जीवन को अपनाने के पहले गृहस्थी के सुख सुविधाओं के भीतर रहकर साधना करते हुए उन जीवन की कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हो लो। वह मनुष्य धन्य है जिसका मस्तिष्क और हृदय दोनों ही समान रूप से विकसित हुए हैं। सभी परिस्थितियों में वह सरलता के साथ उत्तीर्ण भी हो जाएगा। भगवान के प्रति उसमें सरल विश्वास और दृढ़ श्रद्धा भक्ति होगी। साथ ही उसके आचार व्यवहार में भी कोई कमी नहीं होगी। सांसारिक व्यवहार के समय वह पूरा व्यवसायी होगा। विद्वान पंडितों की सभा में वह सर्वश्रेष्ठ विद्वान सिद्ध होगा। वाद विवाद में वह अकाट्य युक्तियों द्वारा अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय देगा। माता पिता के सम्मुख वह विनयी होगा, आज्ञाकारी होगा। आत्मीय स्वजन और मित्रों से वह अतिशय प्रिय प्रतीत होगा। पड़ोसियों के प्रति वह दया और सहानुभूति रखेगा और सदा उनकी मदद के लिए तैयार रहेगा। पत्नी के सामने वह मानो साक्षात मदन देवता होता है। इसी तरह का मनुष्य वास्तव में सर्वगुण संपन्न होता है।